हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों पर परिणाम घोषित हो चुके हैं। पानीपत में मनोहर लाल को मिले करनाल से ज्यादा वोट और मनोहर लाल को करनाल से 20,000 वोट ज्यादा मिले हैं। मनोहर लाल ने पानीपत की जनता का आभार जताया। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों पर जीत, यहां पर बताते चले कि 10 लोकसभा सीटों पर परिणाम घोषित हो गए, जिसमें से 5 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं तो 5 सीटें कांग्रेस के खाते में गए, यानी कि 50-50 यहां देखने को मिला है। हरियाणा में जो अनुमान लगाया जा रहा था, हरियाणा की बात की जाए और जो दावे किए जा रहे थे वो सही साबित होते हुए नजर नहीं आए, क्योंकि पिछले बार की बात करें और इस बार की बात करें, दोनों में जमीन आसमान का फर्क साफ तौर से देखने को मिल सकता है। क्योंकि 2019 में 10 सीटें अपने नाम करने वाली बीजेपी अब की बार यानी कि 2024 में सिर्फ 5 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई है और कांग्रेस को 5 सीटों में जीत दर्ज करने का मौका मिला है, यानी कि हरियाणा में भारी यहां पर झटका बीजेपी को लगता हुआ नजर आया है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। देवेंद्र, जिस तरह से देखिए हरियाणा की अगर हम बात करें तो 10 सीटों पर नतीजे तो सामने आ गए, लेकिन बीजेपी की तरफ से जो उम्मीद जताई जा रही थी उस पर कहीं ना कहीं नाराजगी ही मिली है, मुंह की जरूर खानी पड़ी, क्योंकि 2019 और 2024 में काफी ज्यादा फर्क देखने को मिल रहा है। देखिए जया, हरियाणा की बात करें तो दरअसल यहाँ मुद्दे कुछ ज्यादा थे बाकी राज्यों के मुकाबले। कांग्रेस ने मजबूती के साथ चुनाव लड़ा। जो स्थानीय मुद्दे थे मेरे ख्याल उन्होंने भी असर डाला है। जो लोगों की परेशानियां हैं, सुनवाई नहीं होती थी, ब्यूरोक्रेसी को लेकर नाराजगी थी, या जनप्रतिनिधि जो बीजेपी के जीत कर आए थे उनकी तरफ भी थोड़ा बहुत लोगों का उदासीनता जो थी, उनकी लोगों की समस्याएं नहीं हुई। हालांकि मोदी जी के नाम पर राम मंदिर देश की जो बात थी, लोगों पर प्रभाव डाला उसने, लेकिन मेरे को लगता है स्थानीय मुद्दे भी कुछ हद तक हावी रहे हैं, जिससे क्षेत्रीय दलों को एक बार फिर महत्व मिलता दिख रहा है। 10 सीटें बीजेपी ने 2019 में जीती थी, अच्छे मार्जिन से, लाखों 2-2.5 लाख से लेकर 6.5 लाख तक की जीत 2019 में थी। लेकिन उस 10 सीटों में दोबारा जीतने की हुंकार भर रही थी पार्टी, लेकिन 5 सीटें कांग्रेस जीत गई, 5 बीजेपी के। और बीजेपी ने जो सीटें जीती है उनका मार्जिन वो नहीं रहा जो 2019 में था, लाखों में, अब वो कुछ सीटें हजारों में आ गई है। तो दो तरफ से, एक तो बीजेपी की 5 सीटें बीजेपी ने खो दी, कांग्रेस ले गई, और दूसरा जो बड़ा मार्जिन पिछले चुनाव में 2019 में हमने देखा वो मार्जिन भी नहीं था, कुछ हजार के अंतर से हार जीत हुई है। तो इसका मतलब कांग्रेस को लोगों ने एक्सेप्ट किया है और बीजेपी के प्रति नाराजगी रही है। मनोहर लाल जी की जब तक बात करें, 10 जो लोकसभा सीटें थी, सबसे बड़ा चेहरा मनोहर लाल का था। पूर्व मुख्यमंत्री 9.5 साल रहे हैं। अब उनको लोकसभा चुनाव करनाल से लड़वाया गया, 2019 में भी और अब 2024 में। पानीपत ने बीजेपी को करनाल के मुकाबले ज्यादा वोट दिए। हालांकि लोकसभा में करनाल का नाम है, लेकिन पानीपत करनाल लोकसभा में आता है। इस बार 2,32,000 से मनोहर लाल चुनाव जीते हैं लोकसभा का, उसमें 1,26,000 वोट पानीपत से मिले हैं, पानीपत की 4 विधानसभा से, और 1,06,000 करनाल से मिले हैं, वहाँ 5 विधानसभा है। तो कुल मिलाकर करनाल के मुकाबले दूसरी बार लगातार लोकसभा चुनाव में पानीपत ने बीजेपी की झोली वोटों से भर दी है, उम्मीद से ज्यादा। तो 20,000 वोट करनाल में कम मिले, पानीपत वालों ने ज्यादा दिए, और मनोहर लाल जी 2,32,000 से चुनाव जीत गए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं यहाँ पर जीत तो दर्ज की है मनोहर लाल ने, और इस बीच लेकिन झटका भी बीजेपी को साफ तौर से लगा है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया।